हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीवी शैली की एक पोम को स्टडी करेंगे, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी ये संबोधित करी गई है इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, बौद्धिक सुंदरता को। इस वजह से ये ओड है। ओड संबोधित करे जाते हैं किसी को, और ये इरेगुलर मीटर में लिखे जाते हैं, इनमें लय होती है। अगर हम टाइटल की बात करें तो हिम माने होता है भजन, स्तुति गीत, और इंटेलेक्चुअल ब्यूटी होता है बौद्धिक सुंदरता, बौद्धिक सुंदरता के लिए स्तुति गीत। यहाँ पर पीवी शैली बात करते हैं बौद्धिक सुंदरता, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की, और यहाँ पे इंटेलेक्चुअल ब्यूटी से मतलब समझदारी, समझदारी की बात करते हैं। अगर हम कंपेयर करें शैली का कीट्स से, तो कीट्स ने अपनी फॉर्म में जो ब्यूटी है उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी को दिखाया है कि कैसे नाइटिंगेल एक जंगल में गाती है और सब लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन पीबी शैली जब अपनी पॉम्स में लिखते हैं तो ब्यूटी और प्रेम की आइडियलाइज्ड फॉर्म उसकी व्याख्या करते हैं कि ब्यूटी जो होती है वो सब लोगों के हृदय को शांत करती है, और जो प्रेम होता है वो भी दिव्य होता है। इस फॉर्म में भी पीवी शैली बात करते हैं समझदारी की, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी से मतलब है समझदारी की बात करते हैं। जब ये समझदारी आती है लोगों में, तो जो आने वाला समय है उसकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वैसे भी पीवी शैली जो थे वो विजनरी पोएट थे, वो ऐसे फ्यूचर की कल्पना करते थे जिसमें लोगों की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर वो बात करते हैं इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की, समझदारी की। हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी 7 स्टैंजाज में लिखी गई है, जो 1816 में उन्होंने लिखा था, और ये पब्लिश हुई थी 1817 में। अगर इस पोम की बात करें तो उन्होंने ये पोम लिखी थी जब वो यात्रा कर रहे थे एक नाव में अपने दोस्त लॉर्ड बायरन के साथ में। लॉर्ड बायरन भी एक पोएट थे, उनके साथ में यात्रा कर रहे थे झील लेक जिनेवा के ऊपर। जब वो यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने इस लाइंस को इनके दिमाग में आई, और इन्होंने पूरी पोम को इन्होंने लिखा। जब पीबी शैली ने इस पोम को लिख लिया तो अपने एक दोस्त ली हंट को ये पोम दी। बाई चांस ली हंट से ये कॉपी खो गई। ली हंट ने बतलाया पीवी शैली को कि ऐसे ऐसे पोम खो गई है। पीवी शैली को जितना ध्यान था उन्होंने जल्दी जल्दी उस पोम को लिखा, कुछ चेंज करा, और दोबारा से ऐसे ली हंट को दिया कि वो पब्लिश करें। ली हंट ने अपनी जो मैगजीन थी एग्जामिनर, उसमें 1817 में इसे पब्लिश करा। हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी 84 लाइन के ओड है, संबोधित करा इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को। 7 स्टैंजाज हैं, और ये प्रभावित है जीन जैक्स रूसो, ये फ्रांस के बहुत बड़े फिलोसफर थे, उनके नॉवल से प्रभावित है। नॉवल का हमें नाम ध्यान नहीं रखना है। और ये प्रभावित है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोम थी ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, इससे भी प्रभावित है। अगर ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी की बात करें तो उसमें एक बच्चे का जिक्र आता है जो पूर्व जन्म की चीजों को सोचता है। इस पोम में भी हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी में बच्चे का जिक्र आता है। ये शुरुआती लाइन है, पोम बहुत मुश्किल है, इसमें शुरुआती लाइन है, थोड़ा इसमें बतलाऊंगा, रूपरेखा इसमें मिलेगी कि किस तरह की पोम है। द ओफुल शैडो ऑफ सम अनसीन पावर, अनसीन पावर, बिना देखी गई ताकत। ओफुल शैडो, तुम दिव्य परछाई हो, अनदेखी ताकत की दिव्य परछाई हो। फ्लोट्स टू अनसीन अमंग अस, फर्स्ट पर्सन से पोम शुरू होती है, अस फर्स्ट पर्सन से, हमारे बीच में तुम अनदेखी रहती हो, विजिटिंग आती हो। यहाँ पर पीवी शैली बात करते हैं कि तुम इंटेलेक्चुअल ब्यूटी हमारे बीच में रहती हो, हमारे हमें जो गाइड करती हो, लेकिन अब तुम चली गई हो। बात के स्टैंजा में बात करते हैं, अब तुम चली गई हो। लेकिन बचपन में जब एक बच्चा होता है तो जैसे वो घोस्ट के पीछे भागता है, उसे कभी दिखाई नहीं देती, वो भागता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उससे समझदारी आ जाती है, वो समझने लगता है क्या सही है और क्या गलत है। ये जो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है, समझदारी, जब ये लोगों में आ जाएगी तो जो संसार है वो डार्क स्लेवरी से खत्म हो जाएगा और लोगों की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी के द्वारा जो इंसानों की दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने थर्ड स्टैंजा से शुरुआत करी है, केवल इंपॉर्टेंट लाइन जो है वही आपको बतलाऊंगा, बाकी पोम बहुत ही यूजलेस है। पहले शुरू करने से पहले जो पीबी शैले थे वो विचारों से रेडिकल थे, नास्तिक थे, और क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी वो सवाल उठाया करते थे। इस पोम में भी जो पीबी शैली है वो सवाल उठाते हैं, जो लोग जैसा दावा करते हैं ऋषि मुनि और पोएट उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। पीवी शैली कहते हैं नो वॉइस, कोई भी आवाज नहीं, फ्रॉम सब सबलाइमर वर्ड। सबलाइमर वर्ड से मतलब दिव्य लोक, जो आसमानी दिव्य लोक होता है, वहां से कोई भी आवाज नहीं, हैथ एवर, कभी, हैथ से मतलब हैज एवर, कभी आती है सेज को, जो ऋषि मुनि है और जो पोएट हैं। दीज रिस्पॉन्सेज गिवन, रिस्पॉन्स देती हैं, कभी कोई आवाज दिव्य लोक से ऋषि मुनि या पोएट को कभी आती है। मीन्स जैसा वो दावा करते हैं ऐसा कभी कोई आवाज दिव्य लोक से उन्हें नहीं आती, कोई उनको रिस्पॉन्स नहीं देता। इसलिए द नेम्स ऑफ डेमन, जो राक्षसों के नाम है, घोस्ट भूतों के, और हेवन स्वर्ग की जो नाम है, ये उनके वेन व्यर्थ के प्रयास होते हैं। इनको समझने का, सबलाइमर वर्ड को समझने के व्यर्थ के प्रयास होते हैं। जैसे जो ऋषि मुनि है,
वो कभी भी दिव्य वर्ल्ड के दर्शन नहीं कर पाते, कोई आवाज नहीं आती, तो अब उन्हें दिव्य वर्ल्ड को समझना है, सबलाइमर वर्ल्ड को समझना है। तो इन चीजों के द्वारा जो है डेमन, घोस्ट और हेवन के द्वारा वो इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही डीप मीनिंग दिया हुआ है। बीच की लाइन छोड़िए। फ्रॉम ऑल वी हियर, जो कुछ हम सुनते हैं, ऑल वी सी, और जो कुछ हम देखते हैं, डाउट, वो डाउट है। जो कुछ हम सुनते हैं और देखते हैं वो डाउट है, चांस है, और म्यूटेबिलिटी, और वो परिवर्तन है। तो कुछ नहीं है, ये एक तरीके डाउट है और चांस है। जो कुछ हम सुनते हैं हमारा एक तरह का भ्रम है। स्टैंजा फोर्थ, लव होप एंड सेल्फ स्टीम लाइक क्लाउड्स डिपार्ट। देखो यहाँ पे अगर देखें तो वैसे तो बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच आती रहती हैं। अब यहाँ पे लाइक है तो यहाँ पे सिमली है। लव, प्रेम, होप, आशा और सेल्फ स्टीम, और आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान, लाइक क्लाउड्स, बादलों की तरह, डिपार्ट, जो जाता है। लव, होप और आत्मसम्मान जाते हुए बादलों की तरह, एंड कम, और आता है, जैसे बादल जाते हैं और आते हैं। फॉर सम अनसर्टेन मोमेंट्स, कुछ अनिश्चित क्षणों के लिए आते हैं, जैसे बादल कुछ अनिश्चित क्षणों के लिए आते हैं। लेंट, और वो पानी बखेरते हैं। उसी तरीके से जो प्रेम है, होप है और सेल्फ स्टीम है, ये कुछ समय के लिए आती हैं और हमें अच्छा करती हैं और फिर चली जाती हैं, केवल कुछ समय के लिए आती हैं। अब यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। यहाँ पे जो पॉम है उसका स्ट्रक्चर कंडीशनल है। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल नहीं आएगी। इसके लिए हमें डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है। इनको पहले समझेंगे। डिड डू, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी भी है और पर्सोनिफिकेशन। भाई जब ओड होता है तो पूरी पॉम में एक तरीके का पर्सोनिफिकेशन होता है, क्योंकि उसमें किसी चीज को एड्रेस करा जाता है। तो यहाँ पे एड्रेस करा हुआ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को, तो पर्सोनिफिकेशन तो है ये डिड डू। और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी, तुम, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को कहा है, समझदारी को, तुम। अननोन, जो अनजान हो, ऑफुल, दिव्यो, एज डू आर्ट, आर्ट से मतलब हो। तुम, समझदारी, जो अननोन हो, और दिव्यो, की विद दाई, ग्लोरियस, तुम अपने साथ रखो, ग्लोरियस ट्रेन। ग्लोरियस ट्रेन से मतलब क्वालिटीज, अपने साथ में गुणों को रखो, स्टेट विद इन, अपने साथ में गुणों को रखो, विद इन हिज हार्ट। हिज में है आदमी, जो इंसान है, उसके हार्ट में तुम अच्छी क्वालिटीज को रखो। यहाँ पे कहते हैं इफ डिड डू, इफ को लगाते हैं हम यहाँ पे। अगर तुम, समझदारी, अननोन, जो अननोन है, और ऑफुल, दिव्य है, एज डू आर्ट, जैसे तुम हो, कि विद दाई ग्लोरीज, तुम अपनी क्वालिटीज को रखो, हिज हार्ट, इंसान के हृदय में, आदमी के हृदय में अगर तुम जो है समझदारी को रख दो, अच्छी चीजों को रख दो। मैन वर इमोर्टल, इंसान अमर हो जाएगा। एंड ओमनी पोटेंट, और सर्वशक्तिमान हो जाएगा। अगर तुम इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, अगर तुम उस अच्छी चीजों को, हिज हार्ट, इंसान के हृदय में रख दो, तो इंसान अमर हो जाएगा और ओमनी पोटेंट हो जाएगा। तो एक तरीके विजन की बात करी है कि ऐसा हो जाएगा। स्टैंजा फिफ्थ, केवल कुछ ही लाइन से, वाइल येट अ बॉय। अब यहाँ पे देखो हमें झलक मिलती है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, उसकी झलक मिलती है। वाइल येट अ बॉय, एक बॉय के तौर पे, आई सॉट फॉर, मैं चाहता था, भागता था, कुछ भी हो सकता है। मैं चाहता था, ढूंढना चाहता था, या फिर मैं भागता था घोस्ट के लिए, मैं जो घोस्ट हैं उनको देखना चाहता था। एंड स्पैड, और दौड़ता था, मैं भूतों को देखना चाहता था और दौड़ता था। थ्रू मैनी अ लिसनिंग चैम्बर, जो आवाज वाले चैम्बर होते थे, कमरे होते थे, उनमें मैं घोस्ट को जो था देखना चाहता था। केव, केव में देखना चाहता था, गुफाओं में देखना चाहता था। एंड रूइन, और जो खंडर होते थे, खंडर में मैं भूत वगैरह को देखना चाहता था बचपन में, एज अ बॉय, बॉय के तौर पे। एंड स्टारलाइट वुड, और चमकते हुए जंगलों में, विथ फियरफुल स्टेप्स, स्टेप्स होते हैं कदम, फियरफुल डरे हुए, डरे हुए कदमों के साथ, परसुइंग, पीछा करना, पीछा करना, डरे हुए कदमों के साथ पीछा करता था। होप्स ऑफ हाई टॉक, एक उम्मीद रहती थी, हाई टॉक, एक बात करने की उम्मीद रहती थी, आज एक उम्मीद रहती थी, आशा रहती थी बात करने की। विद द डिपार्टेड डेड, जो मृत लोग हैं उनसे मुझे उम्मीद रहती थी कि मैं बात करूंगा, हाई टॉक, मैं बात करूंगा, जो मृत लोग हैं उनसे मैं बात करूंगा। तो बॉय के तौर पे यहाँ पे बात करते हैं पीबी शैली कि मैं घोस्ट को देखना चाहता था, दौड़ता था कई जगह, चैम्बर्स की तरफ, कमरों की तरफ जहाँ पे ऐसा लगता था आवाजें आ रही हैं, गुफाओं की तरफ जाता था, जहाँ पे मैं बात कर सकूं इन चीजों से, घोस्ट से, खंडरों में जाता था, और चमकते हुए जंगलों में जाता था,
डरे हुए कदमों के साथ पीछा करता था। होप्स ऑफ हाई टॉक, और एक उम्मीद रहती थी कि मैं बात करूंगा डिपार्टेड डेड्स, जो मृत लोग हैं उनसे बात करूंगा। फिर आगे वो कहते हैं कि जैसे मैं बड़ा हुआ समझदारी आई और ये चीजें खत्म हो गई। स्टैंजा 6 में बात करते हैं पीवी शैली, आई वुड, मैंने कसम खाई थी, दैट आई वुड डेडिकेट माई पावर्स। डेडिकेट होता है समर्पित करना, मैं समर्पित कर दूंगा अपनी शक्तियों को, अपनी शक्तियों को मैं समर्पित कर दूंगा टू दी, संबोधित करा है अपोस्ट्रोफी, तुम्हें इंटेलेक्चुअल ब्यूटी में तुम्हें समर्पित कर दूंगा, एंड दाइन, और तुम्हारी सेवा में जो है मैं समर्पित कर दूंगा अपनी पावर्स को, जो भी मेरे अंदर पावर है उनको मैं समर्पित कर दूंगा तुम्हारी सेवा में। हैव आई नॉट केप्ट द वो। अब यहाँ पे प्रश्न करा है, तो यहाँ पे क्या रिटोरिकल क्वेश्चन है। रिटोरिकल क्वेश्चन का जो होता है मेन मकसद होता है हमें जो है एक तरह का प्रभाव दिखाना होता है, पोम का एक असर दिखाना होता है, आंसर जानना नहीं होता। तो यहाँ पे प्रभाव देखा है, हैव आई नॉट केप्ट द वो, क्या मैंने इस कसम को नहीं रखा है, ये कसम खाई थी क्या मैंने इसे नहीं रखा है। लाइन छोड़िए यहाँ पे, डू वुडेस्ट फ्री। अब इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को कहते हैं समझदारी, तुम फ्री कर दोगी, आजाद कर दोगी दिस वर्ल्ड, तुम आजाद कर दोगी इस संसार को, फ्रॉम इट्स डार्क स्लेवरी, इसकी डार्क स्लेवरी से, जो गुलामी है, बेकार की गुलामी को तुम आजाद कर दोगी इस संसार को। तो विजनरी हमें यहाँ पे जो फ्यूचर की बात मिलती है। दैट डू, तुम संबोधित कराए, ओ ओफुल लवलीनेस, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, तुम दिव्य, ओफुल तुम दिव्य, लवलीनेस हो, दिव्य लवलीनेस हो, वुडेस्ट गिव वॉट एवर दीज वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस, वुडेस्ट गिव, तुम वो दोगी जो ये शब्द एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जो मैं पोम लिख रहा हूं उसमें जो शब्द एक्सप्रेस नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, तुम वो सब कुछ, वॉट एवर, तुम वो सब कुछ दोगी जो ये शब्द एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लास्ट स्टेंजा है, केवल कुछ ही लाइंस होंगी। एंड एवरी फॉर्म कंटेनिंग दी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है, हर एक चीज में, एवरी फॉर्म हर एक रूप में तुम निवास करती हो, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी हर एक चीज में तुम निवास करती हो। हुम स्पिरिट फेयर, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को स्पिरिट फेयर क्या है, सुंदर स्पिरिट, सुंदर फेयर का स्पिरिट का है, तुम स्पिरिट फेयर हो, सुंदर स्पिरिट हो। ताई स्पेल्स डिड बाइंड, तुम्हारा जो आकर्षण है, स्पेल जादू आकर्षण कुछ भी मीनिंग हो सकता है, तुम्हारा जो जादू है डिड बाइंड, वो बांध के रखता है, तुम्हारा आकर्षण तुम्हारा जादू बांध के रखता है। लास्ट लाइन है इस पोम की, टू फेयर हिमसेल्फ। अब देखो लाइन का मतलब हमें निकालना है, हिमसेल्फ है इंसान, आदमी, इंसान जो है अपने आप से डरता है, अपनी कमियों की वजह से अपने आप से डरता है। अगर तुम इंसान के अंदर रहती हो तो इंसान अपनी कमियों की वजह से अपने आप से डरता है, और प्रेम करता है ऑल ह्यूमन काइंड, हर एक इंसान मानव जाति से प्रेम करता है। तो यहाँ पे लास्ट की लाइन में भी शैली कहते हैं कि तुम स्पिरिट फेयर, तुम इंटेलेक्चुअल ब्यूटी बांध कर रखते हो अपने जादू से, सब लोगों को बांध के रखती हो, और तुम्हारी वजह से जो इंसान है वो अपनी कमियों से डरता है, टू फेयर हिमसेल्फ अपने आप से डरता है, अपने आप से डरता है, एंड लव ऑल ह्यूमन काइंड, और ह्यूमन काइंड मानव जाति से प्रेम करता है। इसी के साथ में यह पोम खत्म होती है स्टूडेंट्स। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे तरह से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।